हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स आसान है बाय महेंद्र सर। तो आज का टॉपिक है डिफरेंशिएशन एक्सरसाइज 1.2। तो इसके पहले के लेक्चर में मैंने आपको एक्सरसाइज 1.2 का टिल क्वेश्चन नंबर 8 मैंने करवा दिया था। तो आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 9 से। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक वीडियो पे बने रहना, वीडियो को स्किप मत करना, तो ही आपको समझ में आएगा पूरा क्वेश्चन अच्छी तरह से। तो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन नंबर 9 से। तो क्वेश्चन नंबर 9 है डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। फर्स्ट सब क्वेश्चन देखो यहाँ पर दिया है y इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अभी जो क्वेश्चन नंबर 9 और जो क्वेश्चन नंबर 10 है, ये क्वेश्चन भी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला यूज़ करके ही सॉल्व होगा। इसके पहले का जो क्वेश्चन था दैट इज क्वेश्चन नंबर 8, वहाँ पर भी हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला यूज़ करके डिफरेंशिएट किया था। तो यहाँ पर भी हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अब देखो यहाँ पर क्या दिया है, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर कॉस इनवर्स दिया है ना, तो ब्रैकेट में अपने को कॉस के टाइप में कोई तो फॉर्मूला लाना पड़ेगा। तो अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला ध्यान में रहेगा तो देखो एक ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, सी हियर आई विल राइट हियर पुट। देखो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ पुट में करता हूँ यहाँ पे tan थीटा इक्वल टू एक्स लेता हूँ। अब मैंने tan थीटा को x क्यों लिया अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो जस्ट मैं यहाँ पे ले रहा हूँ tan थीटा इक्वल टू एक्स। तो यहाँ से आपको थीटा इक्वल टू क्या मिलेगा, थीटा इक्वल टू tan को जब वहाँ पे शिफ्ट करोगे तो बाय इन्वर्स फंक्शन ये tan इन्वर्स x हो जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। अब मैं यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूँ। सो देयरफॉर आई विल राइट हियर y इक्वल टू ये कॉस इनवर्स एज इट इज़ रहेगा एंड दिस इज 1 माइनस x को मैंने क्या अज्यूम किया है, x इक्वल टू tan थीटा मैंने अज्यूम किया है। सो आई विल राइट हियर tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का डायरेक्ट फार्मूला अपने पास है। डबल एंगल फार्मूला हम लोगों ने किया था cos 2 थीटा का। तो cos 2 थीटा का एक ये फार्मूला है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो cos 2 थीटा का 4 फार्मूला होता है, मैं एक बार आपको लिख के दे देता हूँ। cos 2 थीटा इक्वल टू फर्स्ट फार्मूला होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सेकेंड फार्मूला है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और थर्ड फार्मूला है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। फोर्थ फार्मूला है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये सब जो फार्मूला है cos 2 थीटा का है और ये सब फार्मूला आपने 11th स्टैंडर्ड में स्टडी किया हुआ है। तो मैंने यहाँ पे यही फार्मूला देखो यूज़ किया है, दैट्स वाई मैंने x इक्वल टू tan थीटा लिया सो दैट ये cos में कन्वर्ट हो जाएगा। सो देखते क्या होता है ये। सो दिस y इक्वल टू हो जाएगा cos इनवर्स और यहाँ पे देखो ब्रैकेट में क्या आएगा cos 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज द फॉर्मूला ऑफ cos 2 थीटा। तो ये हो जाएगा आपका cos 2 थीटा। सो दिस y इक्वल टू अभी इन्वर्स का प्रॉपर्टी आएगा cos इन्वर्स और ये cos जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पे 2 थीटा। कौन सा प्रॉपर्टी मैंने यूज़ किया मेंशन करता हूँ, cos इनवर्स ऑफ cos x इक्वल टू x होता है, ये प्रॉपर्टी मैंने यूज़ किया। नाउ दिस y इक्वल टू, अब देखो गिवन क्वेश्चन जो है वो x का फंक्शन था तो मुझे यहाँ पे x में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू थीटा कितना है, tan थीटा इक्वल टू x लिया था तो थीटा इक्वल टू क्या आएगा tan इनवर्स x। सो आई विल री राइट हियर tan इनवर्स x। अब मैं इसको इजीली डिफरेंशिएट कर सकता हूँ। सो आई विल राइट हियर डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x हो जाएगा ये। सो दिस इज dy अपॉन dx इक्वल टू 2 तो कांस्टेंट है एज इट इज रहेगा, डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x। तो डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x आपको मालूम है स्टैंडर्ड फार्मूला आएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आई विल राइट हियर 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये आपका देखो फाइनल आंसर है, सम सॉल्व हो गया। तो इसका डेरिवेटिव आ गया आपका 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले सब ध्यान में रखना है तो ये चैप्टर आपको इजी जाएगा। देखो यहाँ पे सेकंड सब क्वेश्चन है y इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ भी हम लोग ट्राई करेंगे कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला बन जाए। देखो अगर मैं x का वैल्यू पुट करूंगा tan थीटा तो आपका यहाँ पे एक फॉर्मूला बन जाएगा 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा एंड 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इज द फॉर्मूला ऑफ tan 2 थीटा। तो मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूंगा। सो आई विल राइट हियर पुट tan थीटा इक्वल टू मैं x ले लूँगा तो यहाँ से आपको थीटा मिल जाएगा, थीटा इक्वल टू हो जाएगा ये
tan इनवर्स x। अब इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं हम लोग, तो y इक्वल टू ये tan इनवर्स ऐसे ही रहेगा 2 इंटू एक्स का वैल्यू tan थीटा लिया है, तो ये हो जाएगा 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। सो दिस y विल बी इक्वल टू tan इनवर्स, तो यहाँ पे आपका टिग्नोमेट्रिक का डबल एंगल फार्मूला हो गया tan 2 थीटा, बिकॉज tan 2 थीटा होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। सो आई विल राइट हियर tan 2 थीटा डबल एंगल फार्मूला। सो दिस y इक्वल टू tan इनवर्स, और ये tan जाएगा बाय यूजिंग द इनवर्स प्रॉपर्टी ऑफ टिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो ये 2 थीटा बचेगा। मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ फार्मूला, दिस इज tan इनवर्स ऑफ tan x इक्वल टू क्या होता है, x होता है। तो ये हो गया आपका, देखो y इक्वल टू 2 इंटू थीटा हमने क्या लिया था, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x। तो मैं अब इसको डिफरेंशिएट कर दूंगा, तो ये हो जाएगा देखो आपका डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x हो जाएगा। सो dy अपॉन dx इक्वल टू 2 तो एज इट इज़ रहेगा इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x। तो tan इनवर्स x का स्टैंडर्ड डेरिवेटिव फार्मूला है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसका आंसर आएगा 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सम सॉल्व हो गया, बहुत ही सिंपल है, टिग्नोमेट्रिक फार्मूला आपको लर्न करना है। देखो फोर्थ सब क्वेश्चन है y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 2x इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। तो यहाँ भी अपने कुछ टिग्नोमेट्रिक फार्मूला थिंक करना पड़ेगा सो दैट हम लोग इसको सॉल्व कर सकें। सो देखो अगर मैं यहाँ पे रूट में अगर मैं पुट करूँगा 1 माइनस, अगर मैं x को पुट करता हूँ साइन थीटा, तो मुझे क्या मिल जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है ये। और ये हो जाएगा आपका 2 साइन थीटा, तो यहाँ पे मिल जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, फॉर्मूला बन रहा है साइन 2 थीटा का, तो वही करना पड़ेगा अपने को। आई विल राइट हियर पुट साइन थीटा, पुट साइन थीटा इक्वल टू मुझे x लेना पड़ेगा, तो यहाँ से देखो आपको थीटा मिल जाएगा, थीटा इक्वल टू हो जाएगा ये साइन इनवर्स x दिस वे। अब मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूँगा, सो देयरफॉर y इक्वल टू दिस इज साइन इनवर्स, और ये 2 x का वैल्यू मुझे साइन थीटा पुट करना है, और ये अंडर रूट हो जाएगा आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सो दिस आई कैन राइट y इक्वल टू साइन इनवर्स, और ये हो गया आपका 2 साइन थीटा इंटू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो आपको मालूम है टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा आपका ये कॉस स्क्वायर थीटा। सो दिस y इक्वल टू आई कैन राइट दिस साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू रूट में कॉस स्क्वायर थीटा है तो वो कॉस थीटा हो जाएगा दिस वे। तो अब देखो आपका यहाँ पे एक फॉर्मूला बन गया y इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज द टिग्नोमेट्रिक फार्मूला ऑफ साइन 2 थीटा। तो साइन 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा साइन 2 थीटा। तो मैंने ये फार्मूला यूज़ किया, मेंशन कर रहा हूँ यहाँ पे साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो ये साइन का डबल एंगल फार्मूला है। सो दिस y इक्वल टू साइन इनवर्स और साइन जाएगा, तो यहाँ बचेगा आपका 2 थीटा। कौन सा फार्मूला हमने यूज़ किया, साइन इनवर्स ऑफ साइन x इक्वल टू x, ये फार्मूला मैंने यूज़ किया। तो यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको y इक्वल टू 2 थीटा, तो ये हो जाएगा आपका y इक्वल टू 2 इंटू थीटा, देखो यहाँ से मिला है साइन थीटा x था, तो थीटा इक्वल टू मिला है साइन इनवर्स x, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा साइन इनवर्स x। अब मैं इसको डिफरेंशिएट करूँगा, सो आई विल राइट हियर डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा आपका dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू 2 तो कांस्टेंट है वैसे ही रहेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x। तो साइन इनवर्स x दिया है, स्टैंडर्ड फंक्शन है, और साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आपका सम सॉल्व हो गया, बहुत ही सिंपल। 6 सब क्वेश्चन है y इक्वल टू कॉस इनवर्स ई रेस टू एक्स माइनस ई रेस टू माइनस एक्स अपॉन ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू माइनस एक्स। तो सबसे पहले मैं ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करता हूँ, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि कौन सा टिग्नोमेट्रिक फार्मूला यहाँ पे एप्लीकेबल है। तो पहले मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा आपका y इक्वल टू ये कॉस इनवर्स एज इट इज़ रहेगा, ई रेस टू एक्स है माइनस है, ई रेस टू देखो माइनस एक्स दिया है, पावर नेगेटिव में है, तो पहले मैं ट्राई करूंगा उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करने का, तो ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन ई रेस टू प्लस एक्स। सेम वे डिनोमिनेटर में ई रेस टू एक्स प्लस हो जाएगा ये 1 अपॉन ई रेस टू पॉजिटिव एक्स हो जाएगा।
सो दिस y इक्वल टू, अब मैं ब्रैकेट को क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, एलसीएम लूंगा, e रेज टू एक्स इंटू ई रेज टू एक्स, सो आई कैन राइट e रेज टू एक्स द होल स्क्वायर ऑल्सो, -1 डिवाइडेड बाय e रेज टू एक्स, टोटल डिवाइडेड बाय यहाँ पे सेम थिंग e रेज टू एक्स द होल स्क्वायर +1 डिवाइडेड बाय ये e रेज टू एक्स, दिस वे, ठीक है। अब यहाँ पे कैंसिलेशन हो जाएगा, e रेज टू एक्स तो कैंसिल होगा। सो देखते हैं यहाँ पे क्या बच रहा है, y इक्वल टू कॉस इनवर्स, यहाँ पर बच रहा है आपका e रेज टू एक्स का होल स्क्वायर -1 डिवाइड बाय यहाँ पर बच रहा है e रेज टू एक्स का होल स्क्वायर +1। अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। दिस न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को मैं क्या करता हूँ, डिवाइड करता हूँ e रेज टू एक्स द होल स्क्वायर से। सो आई विल राइट हियर डिवाइड, देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय, मैं डिवाइड करता हूँ e रेज टू एक्स द होल स्क्वायर से मैं डिवाइड करता हूँ। देखते हैं यहाँ पे क्या आता है। तो ये हो जाएगा, देखो आपका y इक्वल टू कॉस इनवर्स ब्रैकेट e रेज टू एक्स द होल स्क्वायर को डिवाइड करेंगे e रेज टू एक्स द होल स्क्वायर से, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, माइनस इसको अगर आप डिवाइड करोगे 1 अपॉन e रेज टू एक्स द होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका e रेज टू एक्स होल रेज टू -2 हो जाएगा, रेसिप्रोकल। सेम वे यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो आपका इसको अगर आपने डिवाइड किया तो ये 1 हो जाएगा, तो आई विल राइट हियर 1 प्लस, और यहाँ पर हो जाएगा आपका e रेज टू एक्स होल रेज टू ये -2 हो जाएगा, ठीक है। तो जस्ट मैंने डिवाइड किया न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ईच टर्म को e रेज टू एक्स द होल स्क्वायर से मैंने यहाँ पे डिवाइड कर दिया। अब देखो ये क्या हो जाएगा आपका y इक्वल टू हो जाएगा कॉस इनवर्स, दिस आई कैन राइट 1 माइनस, अब देखो यहाँ पे e रेज टू एक्स होल रेज टू -2 है, तो एक्चुअली ये पावर का पावर मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो ये -2x हो जाएगा। तो मैं दिस वे भी लिख सकता हूँ e रेज टू -x, और मैं होल स्क्वायर ऐसे भी लिख सकता हूँ, सेम थिंग आएगा, अपॉन यहाँ पे देखो 1 प्लस e रेज टू -x द होल स्क्वायर, ऐसे भी देखो मैं इसको लिख सकता हूँ, कुछ प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे, बिकॉज ये और ये दोनों सेम है। अब मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करूँगा, आई विल राइट हियर पुट, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा पुट tan थीटा, हाँ पुट tan थीटा इक्वल टू e रेज टू -x, तो यहाँ से आपको देखो थीटा मिल जाएगा, थीटा इक्वल्स टू मिलेगा आपको यहाँ से tan इनवर्स मिल जाएगा, ये e रेज टू -x मिल जाएगा। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो आप, तो ये देखो हो जाएगा y इक्वल टू दिस इज कॉस इनवर्स ब्रैकेट 1 माइनस ये हो गया आपका tan स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय ये हो गया आपका 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से फॉर्मूला मिल गया आपको। सो दिस इज इक्वल हो जाएगा कॉस इनवर्स, और ये फॉर्मूला बन गया आपका कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला बन गया। जस्ट अभी इसके पहले हमने किया था 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज द फॉर्मूला ऑफ कॉस 2 थीटा। कॉस इनवर्स और ये कॉस जाएगा बाय प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो यहाँ पे आपका बचेगा y इक्वल टू 2 थीटा, सो दिस इज इक्वल टू इंटू थीटा, तो हमने यहाँ पर निकाला हुआ है, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स e रेज टू x है, तो रिप्लेस कर दो यहाँ पे tan इनवर्स e रेज टू -x। अब मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूंगा, सो आई विल राइट हियर डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा आपका dy अपॉन dx इक्वल टू 2 कॉन्स्टेंट है वैसे ही रहेगा, tan इनवर्स e रेज टू -x का डेरिवेटिव आपको फॉर्मूला मालूम है, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन 1 प्लस e रेज टू -x का होल स्क्वायर हो जाएगा, इनटू करना पड़ेगा आपको यहाँ पर d बाई डी एक्स ऑफ e रेज टू -x। सो देयरफॉर ये देखो आपका हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू मिलेगा यहाँ से आपको 2 अपॉन हो गया ये 1 प्लस e रेज टू -x का ये होल स्क्वायर हो जा रहा है, और इनटू देखो यहाँ पर क्या दिया है आपको d बाई डी एक्स ऑफ e रेज टू -x, तो e रेज टू -x दिया हुआ है, तो मैं इसको सॉरी डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू -x होता है e रेज टू -x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ -x, तो e रेज टू -x का डेरिवेटिव e रेज टू -x, बट इनटू करना पड़ेगा आपको d बाई डी एक्स ऑफ -x। सो देखते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या आता है। सो दिस इज इक्वल टू 2 अपॉन 1 प्लस, अब यहाँ पर देखो आपको दिया है e रेज टू -x का होल स्क्वायर है, e रेज टू -x का होल स्क्वायर है ना, सो दिस आई कैन राइट 1 अपॉन e रेज टू पॉजिटिव x का होल स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं, सेम थिंग है, इनटू e रेज टू -x है, आई कैन राइट 1 अपॉन e रेज टू प्लस x, d बाई डी एक्स ऑफ
माइनस एक्स तो माइनस वन हो जाएगा। मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, सो दिस इज़ 2 अपॉन, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, ये हो जाएगा आपका ई रेज टू एक्स द होल स्क्वायर प्लस 1 आएगा अपॉन ई रेज टू एक्स द होल स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक है। और ये मल्टीप्लाइड बाई क्या यहाँ पे बच रहा है, माइनस 1 अपॉन ई रेज टू एक्स। सो दिस आई कैन राइट, दिस इज 2 इंटू, ये टर्म आपका ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा ई रेज टू एक्स का होल स्क्वायर अपॉन यहाँ पर बच रहा है आपका 1 प्लस ई रेज टू एक्स का होल स्क्वायर आ रहा है, इंटू यहाँ पे क्या बच रहा है देखो आपका माइनस 1 अपॉन ई रेज टू एक्स। देखते कुछ कैंसिलेशन होता है आपका यहाँ पे, ई रेज टू एक्स और ये स्क्वायर आपका जाएगा, तो देखो फाइनल आंसर आपको मिल जाएगा यहाँ पे माइनस 2 ई रेज टू एक्स डिवाइडेड बाय यहाँ पर आएगा 1 प्लस ई रेज टू 2x। तो ये सम सॉल्व हो गया, आपका फाइनल आंसर है ये। देखो यहाँ पे 8 सब क्वेश्चन दिया आपको, y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 4 रेज टू एक्स प्लस हाफ अपॉन दिया है 1 प्लस 2 रेज टू 4x, ठीक है। तो पहले मैं इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा आपका y इक्वल टू साइन इनवर्स, पावर को मैं स्प्लिट करता हूँ, देखो रूल ऑफ इंडाइसिस यूज़ करता हूँ। यहाँ पे 4 रेज टू एक्स प्लस हाफ है तो मैं इसको सेपरेट कर लेता हूँ, ये हो जाएगा आपका 4 रेज टू एक्स इंटू ये 4 रेज टू हाफ, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ डिवाइडेड बाई, देखो यहाँ पर दिया आपको 1 प्लस 2 रेज टू 4x है ना, तो 2 रेज टू 4x को मैं लिख सकता हूँ 2 रेज टू 2x का ऐसा होल स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, मीनिंग सेम है आपका, बिकॉज 2 रेज टू एक्स का होल स्क्वायर मीन्स व्हाट 2x इंटू 2, तो ये 4x ही आएगा आपका, ठीक। देखो इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा आपका y इक्वल टू दिस इज साइन इनवर्स, ये 4 रेज टू एक्स है तो 4 रेज टू एक्स को देखो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 4 आई कैन राइट 2 स्क्वायर होल रेज टू एक्स, ठीक है। और ये 4 रेज टू हाफ है तो 4 रेज टू हाफ को मैं 2 स्क्वायर होल रेज टू हाफ ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं, सेम थिंग है ये, डिवाइडेड बाय दिस इज 1 प्लस इसको मैं ऐसे लिखता हूँ देखो आपका 2 रेज टू 2x द होल स्क्वायर में एज इट इज़ लिखता हूँ दिस वे, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो एक्चुअली यहाँ पे क्या बच रहा है देखो y इक्वल टू दिस इज साइन इनवर्स, यहाँ पे 2 बच रहा है तो मैं लिखता हूँ 2 इंटू, और ये जो 2 रेज टू 2 है x है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 रेज टू 2x, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका 2 रेज टू 2x, और यहाँ पे आपका क्या बच रहा है देखो 1 प्लस 2 रेज टू 2x द होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा, अगर मैं 2 रेज टू 2x को पुट कर दूंगा tan थीटा, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला बन जाएगा ट्रिग्नोमेट्री का 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, एंड 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज द फॉर्मूला ऑफ साइन 2 थीटा, आपको मालूम है ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला है ये। तो यहाँ पे मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करूँगा, सो आई विल राइट हियर पुट tan थीटा इक्वल टू 2 रेज टू 2x में यहाँ पे पुट करता हूँ, तो यहाँ से देखो आपको थीटा क्या मिल जाएगा, सो दिस थीटा विल बी इक्वल्स टू हो जाएगा ये tan वहाँ पे जाके इन्वर्स हो जाएगा और ये 2 रेज टू 2x हो जाएगा दिस। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं हम लोग, तो आई विल राइट हियर देयरफॉर y इक्वल टू दिस इज साइन इन्वर्स ब्रैकेट और यहाँ पे 2 इंटू 2 रेज टू 2x को हमने tan थीटा अज्यूम किया है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू tan थीटा डिवाइडेड बाय देखो यहाँ पे क्या आएगा आपका 1 प्लस ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा दिस वे। तो यहाँ से मिलेगा आपको y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ, यहाँ पे देखो आपका फॉर्मूला बन गया 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज द फॉर्मूला ऑफ साइन 2 थीटा, सो आई विल राइट हियर साइन 2 थीटा, सो दिस y इक्वल टू, नाउ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का प्रॉपर्टी साइन इन्वर्स और ये साइन जाएगा तो सिंपली आपका बचेगा यहाँ पे 2 थीटा, सो दिस y इक्वल टू 2 इंटू, अब थीटा क्या है, थीटा देखो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है tan इन्वर्स 2 रेज टू 2x, तो आई विल राइट हियर tan इन्वर्स और यहाँ पे 2 रेज टू 2x। अब मैं इसको डिफरेंशिएट कर सकता हूँ इजीली, सो आई विल राइट हियर डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x आएगा, सो दिस इज dy अपॉन dx इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड है कांस्टेंट एज इट इज रहेगा, tan इन्वर्स आपको मालूम है tan इन्वर्स x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, पर यहाँ पे x नहीं है, x का फंक्शन है, तो यहाँ पे tan इन्वर्स f ऑफ x का फॉर्मूला आएगा डेरिवेटिव का, तो tan इन्वर्स f ऑफ x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 1 प्लस f ऑफ x का होल स्क्वायर आता है इनटू आएगा d बाई डी एक्स ऑफ f ऑफ x मीन्स 2 रेज टू 2x, ठीक है। अब मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, तो ये हो जाएगा देखो आपका 2 अपॉन 1 प्लस
2^2x है तो पावर और पावर तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसको हम 2^4x भी लिख सकते हैं इनटू, आप देखो 2^2x है तो आपको मालूम है a⁻x का डेरिवेटिव होता है a⁻x इंटू लॉग a, तो 2^2x का डेरिवेटिव हो जाएगा 2^2x इंटू लॉग 2 हो जाएगा। बट ये देखो स्टैंडर्ड फंक्शन नहीं है, 2^x नहीं है, 2^2x है, तो 2x का डेरिवेटिव यहाँ पे मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा। तो 2x का डेरिवेटिव आपको मालूम है कितना होता है, 2x का डेरिवेटिव 2 होता है। तो फाइनल आंसर देखो आपको मिल गया यहाँ पे। सो दिस इज इक्वल हो जाएगा, ये 2 और ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो दिस विल बी 4 2^2x इंटू यहाँ पे log 2 आएगा डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या बच रहा है आपका 1 प्लस 2^4x। तो फाइनल आंसर आपको मिल गया है सिंप्लीफाइड 4 इंटू 2^2x इंटू लॉग 2 अपॉन 1 प्लस 2^4x। इसको आप और भी ज़्यादा सिंप्लीफाई कर सकते हो, तो आपको बैक आंसर जो टेक्स्ट बुक में दिया है वो आपको मिल जाएगा। बट अगर आपने इतना भी लिख दिया तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आप ये 4 को 2 इंटू 2 लिख सकते हो और ये 2^2x को आप 4^x लिख सकते हो, बट वो नहीं किया तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ये फाइनल आंसर आपका करेक्ट है, सम सॉल्व हो गया। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 9 का देखो, 9th सब क्वेश्चन y इक्वल टू दिया साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस 25x² अपॉन है 1 प्लस 25x²। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम लोग कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला यूज़ करेंगे सो दैट ये सम सॉल्व हो जाएगा। तो मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ ब्रैकेट को, तो ये y इक्वल टू हो जाएगा देखो साइन इनवर्स ऑफ, और यहाँ पे ब्रैकेट में 1 माइनस 25x² दिया है, तो 25 को मैं 5 का स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। सो 25x² टुगेदर आई कैन राइट 5x द होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस यहाँ पर भी सेम थिंग 5x द होल स्क्वायर। ये वैसे मैंने सिंप्लीफाई किया। नाउ सी, अगर मैं 5x की जगह पे पुट करता हूँ tan थीटा, तो मुझे एक ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला मिल जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा विच इज़ द फार्मूला ऑफ cos 2 थीटा। तो मैं देखो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूँगा, सो आई विल राइट हियर पुट tan थीटा इक्वल टू 5x लिखेंगे हम लोग। तो यहाँ से देखो आपको थीटा मिलेगा, थीटा इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 5x। तो मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करता हूँ, सो देयरफॉर y इक्वल टू दिस इज साइन इनवर्स ब्रैकेट 1 माइनस 5x को tan थीटा लिया है, तो ये हो जाएगा आपका tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय यहाँ पर आएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा दिस वे। ठीक है, तो यहाँ से आपको मिलेगा y इक्वल टू दिस इज साइन इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज द फॉर्मूला ऑफ cos 2 थीटा। cos 2 थीटा का फॉर्मूला है ये। नाउ सी, तो ये हो जाएगा आपका y इक्वल टू ये साइन इनवर्स तो एज इट इज़ रहेगा। आपको मालूम है यहाँ पर साइन इनवर्स है, और अगर यहाँ पर साइन आ जाएगा तो इनवर्स का प्रॉपर्टी यूज़ हो जाएगा, तो मैं cos को साइन में ईजिली कन्वर्ट कर सकता हूँ बाय यूजिंग π/2 अलाइड एंगल फार्मूला। सो ये हो जाएगा आपका देखो cos को मैं साइन में कन्वर्ट करूँगा, तो ये हो जाएगा साइन, ऑलवेज लिखना है आपको π/2 माइनस जो भी यहाँ पे एंगल दिया हुआ है cos का दिस वे। तो मैं फॉर्मूला यहाँ पे मेंशन करता हूँ, सिंस साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है cos थीटा। ये मैंने फॉर्मूला यूज़ किया। सो देयरफॉर देखो क्या मिलेगा आपको y इक्वल टू, अगेन देखो यहाँ पे फॉर्मूला साइन इनवर्स और ये साइन जाएगा तो बचेगा π/2 माइनस 2 थीटा। सो आई विल राइट हियर π/2 माइनस 2 थीटा। मैंने ये फॉर्मूला यूज़ किया है देखो साइन इनवर्स ऑफ साइन x इक्वल टू x होता है, ये फॉर्मूला यूज़ किया। तो y इक्वल टू क्या मिला π/2 माइनस 2 थीटा। अब थीटा को रिप्लेस करेंगे हम लोग, तो y इक्वल टू हो जाएगा ये π/2 माइनस 2 इंटू थीटा। देखो हमने क्या निकाला है यहाँ से, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 5x। सो आई विल राइट हियर tan इनवर्स 5x हो जाएगा। अब मैं इसको डिफरेंशिएट करूँगा, सो आई विल राइट हियर डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x हो जाएगा ये। सो dy अपॉन dx इक्वल टू π/2 कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, माइनस 2 मल्टीप्लाइड एज इट इज़ रहेगा tan इनवर्स 5x। तो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव आपको मालूम है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो tan इनवर्स 5x का डेरिवेटिव आएगा आपका 1 अपॉन 1 प्लस और ये 5x का होल स्क्वायर हो जाएगा, बट आपको इनटू करना पड़ेगा d/dx ऑफ कंपोजिट फंक्शन दैट मीन्स विच इज़ नॉट x। सो देखते क्या आता है, तो ये हो जाएगा आपका -2 अपॉन 1 प्लस
ये 25x² हो जाएगा इंटू d/dx ऑफ 5x आपको मालूम है 5, तो अगर हमने मल्टीप्लाई किया तो फाइनल आंसर मिलेगा -10/1 + 25x²। सम सॉल्व हो गया, बहुत ही सिंपल है, ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला आपको ध्यान में रखना है। देखो क्वेश्चन नंबर 12 दिया y = cot इनवर्स ऑफ 1 - √x/1 + √x। ठीक है, तो देखो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, सबसे पहले तो मैं cot इनवर्स को tan इनवर्स में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो cot इनवर्स आई कैन राइट हियर tan इनवर्स, और ये रेसिप्रोकल हो जाता है, फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री का, 1 + √x हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा आपका 1 - √x। तो मैंने देखो ये फॉर्मूला यूज़ किया, सिंस यहाँ पर होता है tan इनवर्स ऑफ x इक्वल टू होता है cot इनवर्स ऑफ 1/x हो जाता है दिस वे, या रिवर्स वे भी हो सकता है, cot इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 1/x। तो वही मैंने यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज़ किया है। तो cot इनवर्स को जब मैं tan इनवर्स में कन्वर्ट करूँगा तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा आपका। ठीक है, नाउ सी अभी मैं क्या कर सकता हूँ, देखो यहाँ पे ये y इक्वल टू हो गया आपका tan इनवर्स। ठीक है, y इक्वल टू tan इनवर्स, ये 1 + √x है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 + √x डिवाइडेड बाय ये है 1 माइनस, ये √x को मैं 1 × √x भी लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। बट इससे क्या होगा, देखो यहाँ पे 1 + √x है और ये सेम थिंग 1 × √x यहाँ पे मल्टीप्लाइड भी है, तो यहाँ से एक फॉर्मूला बनेगा। तो फॉर्मूला मैं भी आपको लिख के दूंगा, तो ये हो जाएगा आपका y इक्वल टू दिस इज tan इनवर्स 1 हो जाएगा और यहाँ पे प्लस हो जाएगा आपका tan इनवर्स ये हो जाएगा आपका √x। कौन सा फॉर्मूला मैंने यहाँ पे यूज़ किया, देखो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, सिंस एक फॉर्मूला अपने पास है tan इनवर्स x + y/1 - x × y इक्वल टू होता है ये tan इनवर्स x प्लस आएगा आपका tan इनवर्स y। ये एक फॉर्मूला है, ध्यान में रखो आप, tan इनवर्स x + y/1 - x × y इक्वल टू होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। वही फॉर्मूला मैंने यहाँ पे यूज़ किया है, x के प्लेस पे 1 है और y के प्लेस पे देखो √x है। ठीक है, तो 1 + √x और ये 1 × √x हम लोग लिख सकते हैं √x को, तो वही मैंने यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ किया है। अब मैं इसको ईजिली डिफ्रेंशिएट कर सकता हूँ। सो आई विल राइट हियर डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x हो जाएगा ये, सो दिस इज dy/dx इक्वल टू, अब देखो यहाँ पर दिया है tan इनवर्स 1, तो tan इनवर्स 1 में x y कोई वेरिएबल नहीं है, tan इनवर्स 1 इज़ अ कांस्टेंट, तो tan इनवर्स 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, तो हमने यहाँ पे 0 लिख दिया प्लस। अब देखो यहाँ पे tan इनवर्स √x है, आपको मालूम है tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/1 + x², तो ये हो जाएगा आपका 1/1 + x की जगह पे √x है, होल स्क्वायर हो जाएगा, पर आपको इंटू करना पड़ेगा यहाँ पे d/dx ऑफ जो x नहीं है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या आंसर आता है आपको, तो ये हो जाएगा आपका 1/1 प्लस √x का स्क्वायर किया तो x हो जाएगा इंटू √x का डेरिवेटिव आपको मालूम है 1/2 √x होता है, तो फाइनल आंसर आपका आ जाएगा 1/2 √x इंटू ब्रैकेट 1 + x। तो ये सम सॉल्व हो गया, बहुत ही सिंपल है, आपको फॉर्मूला ध्यान में रखना है ट्रिग्नोमेट्रिक। नाउ सी हियर क्वेश्चन नंबर 10 देखो दिया है डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो यहाँ पर देखो फर्स्ट सब क्वेश्चन है y इक्वल टू, फर्स्ट सब क्वेश्चन है y इक्वल टू tan इनवर्स 8x/1 - 15x²। ठीक है, तो ये अपने को सॉल्व करना है, इसका डेरिवेटिव आपको निकालना है। तो जैसे कि हम लोगों ने इसके पहले का जो क्वेश्चन नंबर 9 था, वहाँ पर भी हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज़ करके, ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला यूज़ करके हम लोगों ने सम सॉल्व किया था। तो यहाँ भी हम लोग कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला यूज़ करके ही सम्स को सॉल्व करेंगे। तो देखो मैं इसको ट्राई करता हूँ सिंप्लीफाई करने का, तो ये हो जाएगा आपका y इक्वल टू दिस इज tan इनवर्स, और देखो ब्रैकेट में मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 8x है, तो 8x आई कैन राइट हियर 5x + 3x भी लिख सकता हूँ मैं, 5x + 3x डिवाइडेड बाय 1 - 15x² आई कैन राइट हियर 5x × 3x। देखो कोई भी चेंजेस मैंने नहीं किया है, 8x को मैंने लिख दिया 5x + 3x, बिकॉज यहाँ पे जो भी 8x को आपको दो पार्ट में डिवाइड करना है, सच दैट ऐड या सब्ट्रैक्ट करके 8x हो जाना चाहिए और मल्टीप्लाई करके आपको ये 15x² आ जाना चाहिए। तो मैंने क्या किया, 8x को दो पार्ट में डिवाइड किया, 5x + 3x, दूसरा कुछ भी लेंगे तो नहीं आएगा, बिकॉज 5x + 3x तो 8x आएगा, लेकिन 5x × 3x करेंगे तो ये देखो 15x² भी आपका आ जाएगा।
ठीक है। तो ऐड या सब्ट्रैक्ट करके ये सेम आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे ये सेम आना चाहिए। तो यहाँ से आपको एक tan इनवर्स का फॉर्मूला बनेगा। तो मैं देखो यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ, बाद में आपको फॉर्मूला लिखता भी हूँ मैं यहाँ पे। तो ये देखो जाएगा आपका y इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स, ये जो फर्स्ट टर्म है दैट इज़ 5x, बीच में प्लस है तो प्लस आता है, और ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स न्यूमरेटर का सेकेंड टर्म दैट इज़ 3x। तो मैंने यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज़ किया है, फॉर्मूला मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ। आई विल राइट हियर सिंस tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई, इसका फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। ये फॉर्मूला आप ध्यान में रखो, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। वही सेम फॉर्मूला मैंने यहाँ पर यूज़ किया है। इन प्लेस ऑफ x 5x है, इन प्लेस ऑफ y 3x है, इन प्लेस ऑफ x 5x, इन प्लेस ऑफ y 3x है। तो ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है। अब इसको डिफरेंशिएट करना बहुत ही ईजी है। सो आई विल राइट हियर डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। सो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, देखो राइट हैंड साइड में दो टर्म दिया है तो दोनों को डेरिवेटिव अप्लाई होगा। तो सबसे पहले मैं दोनों को d बाई डी एक्स अप्लाई करता हूँ। सो d बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स 5x प्लस आएगा यहाँ पर d बाई डी एक्स ऑफ दिस इज tan इनवर्स 3x। सो दिस इज इक्वल टू, आपको मालूम है tan इनवर्स x रहेगा, tan इनवर्स x रहेगा तो उसका डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बट यहाँ पे tan इनवर्स 5x है, दैट मीन्स x के प्लेस पे 5x लिखा है, तो ये कंपोजिट फंक्शन हो गया। तो tan इनवर्स 5x का डेरिवेटिव आएगा 1 अपॉन 1 प्लस ये 5x का होल स्क्वायर रहेगा, बट आपको यहाँ पे इनटू करना पड़ेगा d बाई डी एक्स ऑफ 5x। तो हम लोग फॉर्मूला वही यूज़ कर रहे हैं tan इनवर्स x का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बट x के प्लेस पे क्या है 5x है, तो 5x का डेरिवेटिव देखो मल्टीप्लाई होते जाएगा। नाउ प्लस ईयर सेकेंड टर्म का देखते हैं डेरिवेटिव, यहाँ पर दिया है tan इनवर्स 3x, तो आपको मालूम है सेम फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ होगा। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस ये 3x का होल स्क्वायर हो जाएगा, और आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा d बाई डी एक्स ऑफ 3x। सो देखते हैं यहाँ पे फाइनल आंसर क्या आता है आपका डी वाई बाई डी एक्स। नाउ सी डी बाई डी एक्स ऑफ 5x, आपको मालूम है 5x का डेरिवेटिव 5 होता है, तो 5 इंटू 1, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ये 5 अपॉन दिस इज 1 प्लस, अब देखो ये 5x का होल स्क्वायर है, तो 5 का स्क्वायर 25, x का स्क्वायर x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 25x स्क्वायर। सो आई विल राइट हियर 25x स्क्वायर, देन हियर प्लस सेम वे d बाई डी एक्स ऑफ 3x, तो 3x का डेरिवेटिव 3 आएगा, 3 मल्टीप्लाइड बाय 1, सो दिस विल बी 3 अपॉन हो जाएगा यहाँ पे 1 प्लस 3 का स्क्वायर किया तो 9 हो जाएगा, ये आपका 9x स्क्वायर हो गया। सो दिस इज़ द फाइनल आंसर। ये हो गया आपका डी वाई बाई डी एक्स, सम सॉल्व हो गया और इसमें हम लोग कुछ सिंप्लीफिकेशन नहीं कर सकते, तो ये आपका फाइनल आंसर है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड सब क्वेश्चन है y इक्वल टू कॉट इनवर्स 1 प्लस 35x स्क्वायर अपॉन 2x। ऑलवेज रिमेंबर जब भी आपको कॉट इनवर्स दिया रहेगा तो सबसे पहले आप उसको tan इनवर्स में कन्वर्ट कर दो। सो आई विल राइट हियर दिस y इक्वल टू कॉट इनवर्स को मैं tan इनवर्स में कन्वर्ट करूंगा यूजिंग द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला। तो जब कॉट इनवर्स को आप tan इनवर्स में कन्वर्ट करोगे तो रेसिप्रोकल हो जाता है, तो जो डिनोमिनेटर है वो बन जाएगा न्यूमरेटर एंड द न्यूमरेटर विल बिकम डिनोमिनेटर। तो ये हो जाएगा आपका 2x डिवाइडेड बाय, यहाँ पर लिखूंगा मैं 1 प्लस 35x स्क्वायर। तो मैंने कौन सा प्रॉपर्टी यूज़ किया मैं मेंशन करता हूँ यहाँ पे, सिंस आई विल राइट हियर tan इनवर्स x कैन बी रिटन एज कॉट इनवर्स 1 अपॉन x, ये प्रॉपर्टी आपका है, ठीक है। या रिवर्स भी होता है, कॉट इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 1 अपॉन x, तो ये मैंने यहाँ पे इनवर्स का प्रॉपर्टी यूज़ किया है। अब मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, तो ये हो जाएगा आपका देखो y इक्वल टू tan इनवर्स, तो इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई करके 35x स्क्वायर आना चाहिए, ध्यान में रखो आप, और सब्ट्रैक्ट करके कितना आना चाहिए 2x आना चाहिए। तो मैं यहाँ पे देखो लिख देता हूँ 7x माइनस ये 5x हो जाएगा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 35x स्क्वायर, आई कैन राइट 7x इंटू 5x, ये फॉर्म में देखो मैं लिख सकता हूँ बिकॉज 7x माइनस 5x तो 2x मिल जाएगा,
और 7x मल्टीप्लाइड बाई 5x तो आपको मिलेगा यहाँ पे 35x²। ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर यहाँ पर 1 प्लस है तो आपका यहाँ माइनस आएगा, और अगर यहाँ पे 1 माइनस है तो यहाँ पे प्लस आएगा बीच में, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो प्रॉपर्टी यूज़ हो जाएगा इन्वर्स का, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू, मैं tan इन्वर्स का फॉर्मूला यूज़ करूँगा, तो tan इन्वर्स न्यूमरेटर का फर्स्ट टर्म माइनस यहाँ पर आएगा tan इन्वर्स न्यूमरेटर का सेकेंड टर्म। कौन सा फॉर्मूला मैंने यूज़ किया है यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ मैं, सिंस अपने पास फॉर्मूला है tan इन्वर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई इक्वल्स टू होता है ये tan इन्वर्स x माइनस tan इन्वर्स y, ये फॉर्मूला हमने यूज़ किया। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस रहेगा तो यहाँ पे माइनस आता है, यहाँ पे प्लस रहेगा तो यहाँ पे प्लस आता है, तो वही सेम फॉर्मूला मैंने यूज़ किया यहाँ पर। x के प्लेस पे क्या है 7x है देखो यहाँ पे, और y के प्लेस पे क्या दिया 5x, x के प्लेस पे 7x, y के प्लेस पे 5x। अब मैं इसको ईजिली डिफरेंशिएट कर सकता हूँ, सो आई विल राइट हियर डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x हो जाएगा ये, सो दिस इज dy अपॉन dx इक्वल टू, दो टर्म है राइट हैंड साइड में, दोनों को मैं डिफरेंशिएट करूंगा, सो आई विल राइट हियर डी बाय डी एक्स ऑफ, ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स 7x हो जाएगा, देन माइनस हियर डी बाय डी एक्स ऑफ दिस इज tan इनवर्स 5x हो जाएगा आपका। ठीक है, अब मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ। देखो tan इनवर्स 7x का डेरिवेटिव, तो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 1 प्लस x², तो tan इनवर्स 7x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस 7x का होल स्क्वायर हो जाएगा, पर आपको इनटू करना पड़ेगा d बाई डी एक्स ऑफ कंपोजिट फंक्शन ऑफ x दैट इज 7x। देन यहाँ पर देखो बीच में आपको दिया है माइनस। ठीक है, tan इनवर्स 5x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस 5x का होल स्क्वायर आएगा, बट आपको इनटू करना पड़ेगा d बाई डी एक्स ऑफ 5x। ठीक है, तो मैं अभी देखो फाइनल आंसर लिखता हूँ यहाँ पे d बाई डी एक्स ऑफ 7x, तो 7x का डेरिवेटिव 7 होता है, तो आई विल राइट हियर 7 अपॉन 1 प्लस 7x का होल स्क्वायर किया तो 49x² हो जाएगा, बीच में माइनस है, d बाई डी एक्स ऑफ 5x, तो 5x का डेरिवेटिव 5 आता है, तो ये हो जाएगा आपका 5 अपॉन देखो यहाँ पे 1 प्लस 5 का स्क्वायर किया तो 25x²। सो दिस इज़ योर फाइनल आंसर dy बाई डी एक्स। आपका सम सॉल्व हो गया, बहुत ही सिंपल है, फॉर्मूले ध्यान में रखो, इजीली आपको अंडरस्टैंड होगा। यहाँ पर दिया थर्ड सब क्वेश्चन y इक्वल टू tan इनवर्स 2 रूट x अपॉन 1 प्लस 3x। तो इसके पहले जैसे मैंने दो क्वेश्चन सॉल्व किया एग्जैक्टली सेम वे ये भी आपको सॉल्व करना है, तो देखो मैं यहाँ पे ट्राई करता हूँ सिंप्लीफाई करने का, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू tan इनवर्स ब्रैकेट, यहाँ पे 2 रूट x दिया है, सो यहाँ पर देखो 1 प्लस है तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा माइनस, यहाँ पे प्लस आ गया तो यहाँ पे माइनस आएगा, दैट मीन्स 2 रूट x, दैट मीन्स 2 रूट x को डिवाइड करना है सच दैट सब्ट्रैक्ट करने पे 2 रूट x आ जाना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे आपको 3x आ जाना चाहिए। तो बहुत ही सिंपल है, थोड़ा सा थिंक करोगे तो आपको आ जाएगा। आई विल राइट दिस वे 3 रूट x माइनस 1 रूट x मैं लिख सकता हूँ, बिकॉज सी 3 रूट x माइनस रूट x किया तो 2 रूट x आएगा आपको, और यहाँ पर है देखो आपका 1 प्लस और यहाँ पे 3x है, तो आई कैन राइट हियर 3 रूट x इंटू रूट x। देखो आई थिंक समझा रहेगा आपको, बिकॉज रूट x इंटू रूट x क्या आएगा x आएगा, तो ये आपका 3x हो जाएगा, सेम थिंग। तो यहाँ पे 3 रूट x माइनस रूट x है, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करके 2 रूट x आ रहा है और मल्टीप्लाई करके 3x आ रहा है, दैट मीन्स हमने ये प्रॉपर लिखा है। यहाँ पर 1 प्लस है तो यहाँ पे माइनस आएगा, अगर यहाँ पे माइनस होता तो यहाँ पे प्लस आता था। अब यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ हो जाएगा, सो दिस y इक्वल हो जाएगा आपका tan इनवर्स ऑफ दिस इज 3 रूट x हो जाएगा माइनस tan इनवर्स ऑफ हो जाएगा ये रूट x। अभी मैंने फॉर्मूला इसके पहले मेंशन किया था तो फॉर्मूला यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ मैं। तो ये देखो आपका हो जाएगा डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, तो अभी लिखोगे आप डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, सो दिस इज dy अपॉन dx इक्वल टू tan इनवर्स कुछ भी रहेगा तो उसका डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस x² होता है। तो tan इनवर्स 3 रूट x है तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस 3 रूट x का होल स्क्वायर हो जाएगा, इनटू करेंगे हम लोग d बाई डी एक्स ऑफ 3 रूट x हो जाएगा ये, माइनस सेम वे
tan इनवर्स रूट एक्स का डेरिवेटिव निकालेंगे तो tan इनवर्स रूट एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा आपका 1/1 प्लस ये रूट एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, बट आपको इनटू करना पड़ेगा d/dx ऑफ रूट एक्स। दिस इज द मेथड। सिंप्लीफाई करते जाता हूँ मैं, देखते क्या आता है आपका आंसर। तो ये देखो हो जाएगा आपका 1/1 प्लस 3 का स्क्वायर किया तो 9 हो जाएगा, रूट एक्स का स्क्वायर किया तो x आता है, इनटू रहो 3 तो कांस्टेंट वैसे रहेगा, d/dx ऑफ रूट एक्स, तो रूट एक्स का स्टैंडर्ड डेरिवेटिव फार्मूला है 1/2 रूट एक्स, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा 1/2 रूट एक्स, देन माइनस 1 दिस इज 1 प्लस रूट एक्स का स्क्वायर किया तो x आएगा ये, इनटू देखो यहाँ पर d/dx ऑफ रूट एक्स, तो रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स, तो आई विल राइट हियर 1/2 रूट एक्स। थोड़ा सा ट्राई करते हैं हम लोग सिंप्लीफाई करने का इसको, बिकॉज डेरिवेटिव तो हमने फाइंड आउट कर दिया है यहाँ पर। सो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका इक्वल टू, देखते हैं ये आपका फर्स्ट टर्म है और ये सेकंड टर्म है, देखते कुछ कॉमन आता है क्या। देखो 1/2 रूट एक्स है यहाँ पर और यहाँ पर भी है 1/2 रूट एक्स, सो फ्रॉम बोथ द टर्म आई कैन टेक 1/2 रूट एक्स कॉमन, मैं 1/2 रूट एक्स को कॉमन निकाल सकता हूँ। सो आई विल राइट हियर 1/2 रूट एक्स कॉमन, तो देखते हैं ब्रैकेट में क्या बचता है आपका। 1/2 रूट एक्स कॉमन गया है तो 3 × 1, तो ये बचेगा आपका 3/1 प्लस यहाँ पर 9x बचेगा, बीच में माइनस है, यहाँ पर क्या बच रहा है देखो आपका 1/2 रूट एक्स कॉमन गया है तो यहाँ बचेगा आपका 1/1 प्लस एक्स। सो आई विल राइट हियर 1/1 प्लस एक्स, तो ये आपका फाइनल सिंप्लीफाइड आंसर है, ये आपको dy/dx मिल गया, सम सॉल्व हो गया। सी हियर देखो क्वेश्चन नंबर 10 का 6 सब क्वेश्चन है, y इक्वल टू कॉट इनवर्स a स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर अपॉन 5ax है। ऑलवेज रिमेंबर जब भी आपको दिया रहेगा कॉट इनवर्स, तो कॉट इनवर्स को पहले आप tan इनवर्स में कन्वर्ट कर लो, ये हो जाएगा आपका y इक्वल टू कॉट इनवर्स को tan इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे। तो आपको मालूम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का प्रॉपर्टी है, जब आप कॉट इनवर्स को tan इनवर्स में कन्वर्ट करोगे तो रेसिप्रोकल हो जाता है। दैट मीन्स यहाँ पे जो न्यूमरेटर है वो चला जाएगा डिनोमिनेटर में और जो डिनोमिनेटर में है वो चला जाएगा न्यूमरेटर में। तो ये क्या हो जाएगा देखो आपका 5ax अपॉन हो जाएगा आपका a स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अगर देखो हम लोग tan इनवर्स का जब फॉर्मूला यूज़ करते हैं तो यहाँ पे क्या आता है 1 माइनस आता है, पर यहाँ पे आपको a स्क्वायर दिया है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय a स्क्वायर करता हूँ, सो दैट मुझे यहाँ पे 1 मिल जाएगा और इसके पहले के जो सम्स मैंने फॉर्मूला यूज़ किया था वो फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा आपका। तो नेक्स्ट स्टेप आई विल राइट हियर डिवाइड, यहाँ पे लिखूँगा मैं डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय ए स्क्वायर। तो ध्यान में रखो मैं क्यों डिवाइड कर रहा हूँ, बिकॉज मुझे यहाँ पर 1 लाना है वो tan इनवर्स का फॉर्मूला यूज़ करने के लिए। तो ये देखो हो जाएगा आपका y इक्वल टू दिस इज tan इनवर्स ए स्क्वायर से डिवाइड करूँगा मैं तो 5ax अपॉन हो जाएगा ये a स्क्वायर और ये डिवाइडेड बाय ईच टर्म a स्क्वायर से आपका डिवाइड होगा। तो देखो यहाँ पर a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर हो जाएगा ये माइनस 6x स्क्वायर अपॉन हो जाएगा ये a स्क्वायर, तो मैंने यहाँ पे डिवाइड कर दिया। आगे देखो मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ तो ये हो जाएगा y इक्वल टू tan इनवर्स। ठीक है, अब ये a स्क्वायर और ये कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ बच रहा है आपका 5x अपॉन a बच रहा है डिवाइडेड बाय ये कैंसिल हो गया आपका, तो 1 बच रहा है माइनस यहाँ पे क्या बच रहा है आपका 6x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, ये तो एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 1 माइनस मिला है, दैट मीन्स जो न्यूमरेटर है उसको 2 पार्ट में डिवाइड करना है, बीच में प्लस आना चाहिए, सच दैट ऐड करने के बाद 5x अपॉन a आ जाना चाहिए और मल्टीप्लाई करने के बाद आपका 6x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर आ जाना चाहिए। तो मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ तो ये हो जाएगा आपका y इक्वल टू दिस इज tan इनवर्स ब्रैकेट में 5x अपॉन a, तो 5x अपॉन a को मैं 2 पार्ट में देखो यहाँ पे डिवाइड करता हूँ। फर्स्ट पार्ट आई कैन राइट 3x अपॉन a प्लस सेकेंड पार्ट आई राइट 2x अपॉन a, ये बेस देखो मैंने डिवाइड कर दिया बिकॉज 3x अपॉन a प्लस 2x अपॉन a, तो ये हो जाएगा आपका 5x अपॉन a। और अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा, अगर इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे ये मिल जाएगा 6x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर मिल जाएगा, आप चेक कर सकते हो।
तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस दिस आई कैन राइट 3x अपॉन a मल्टीप्लाइड बाय 2x अपॉन a दिस वे। इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे यही मिलने वाला है, चेक कर लो आप। 3 2 ज़ा 6, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, a इंटू ए स्क्वायर, सेम थिंग मिलेगा 6x स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब देखो ये फॉर्मूले के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई के फॉर्मूले में कन्वर्ट हो गया, जैसा कि इसके पहले के सम्स में हम लोगों ने अप्लाई किया था फॉर्मूला। सो दिस आई कैन राइट यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फार्मूला। ये हो जाएगा tan इनवर्स 3x अपॉन a हो जाएगा, फिर यहाँ पर प्लस है तो प्लस, ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स दिस इज़ 2x अपॉन a। तो मैंने यहाँ पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला यूज़ किया। अब मैं इसको ईजिली डिफरेंशिएट कर सकता हूँ विथ रिस्पेक्ट टू x। सो आई विल राइट हियर डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा। तो दोनों भी टर्म्स का मैं यहाँ पे डेरिवेटिव निकालूंगा, तो ये हो जाएगा देखो आपका dy अपॉन dx इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ टैन इनवर्स। आपको मालूम है टैन इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बट x के प्लेस पे क्या दिया है 3x अपॉन a। तो ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन 1 प्लस 3x अपॉन a का होल स्क्वायर हो जाएगा, इनटू करना पड़ेगा आपको डी बाई डी एक्स ऑफ 3x अपॉन a। फिर यहाँ पर देखो प्लस है, एग्जैक्टली सेम वे यहाँ पर भी आपको फॉर्मूला यूज़ करना है। tan इनवर्स 2x अपॉन a का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस 2x अपॉन a का होल स्क्वायर हो जाएगा, पर आपको इनटू करना पड़ेगा यहाँ पे d बाई डी एक्स ऑफ कंपोजिट फंक्शन ऑफ x दैट इज़ 2x अपॉन a। मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, देखते हैं आंसर क्या आता है। ये दिस इज़ इक्वल टू, अभी आपको मालूम है ये 3x अपॉन a का डेरिवेटिव, 3 अपॉन a कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव 1 होता है, तो 3x अपॉन a का डेरिवेटिव आएगा 3 अपॉन a। तो आई कैन राइट हियर 3 अपॉन a इन द न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3x अपॉन a का होल स्क्वायर करना है, तो ये हो जाएगा आपका 9x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर हो जाएगा, प्लस सेम वे यहाँ पर देखो आपका 2x अपॉन a का डेरिवेटिव हो जाएगा 2 अपॉन a, सो 2 अपॉन a डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा आपका 1 प्लस 2x का होल स्क्वायर किया तो 4x स्क्वायर हो जाएगा, a का स्क्वायर हो जाएगा। इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ तो आपको फाइनल आंसर मिलेगा। देखो थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ मैं। सो दिस इज इक्वल हो जाएगा आपका 3 अपॉन a डिवाइडेड बाय, इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस दिस इज़ 9x स्क्वायर अपॉन आएगा यहाँ पर a स्क्वायर, एलसीएम ले रहा हूँ मैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, प्लस सेम वे हियर 2 अपॉन a डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस हो जाएगा ये 4x स्क्वायर डिवाइडेड बाय देखो यहाँ पर a स्क्वायर, और आई कैन राइट देखो यहाँ पे 3 अपॉन a इंटू हो जाएगा, ये डिवीजन के फॉर्म में है तो ऊपर जाकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो दिस विल बी a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर मैंने यहाँ पे लिख दिया, प्लस सेम थिंग यहाँ पर देखो 2 अपॉन a ये मल्टीप्लाइड हो जाएगा a स्क्वायर अपॉन दिस इज a स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर। तो मैं भी फाइनल आंसर लिख देता हूँ कैंसिलेशन करके। नाउ सी दिस a और ये आपका a स्क्वायर जाएगा, तो यहाँ बचेगा आपका 3a डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर प्लस दिस a एंड दिस a कैंसिल, सो दिस इज 2a अपॉन a स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर। तो ये आपका देखो फाइनल आंसर हो गया dy बाई डी एक्स, सम सॉल्व हो गया आपका। 7 सब क्वेश्चन है, सेम वे सॉल्व करते हैं हम लोग। y को दिया है tan इनवर्स a प्लस बी इंटू टैन एक्स अपॉन बी माइनस ए इंटू टैन एक्स। तो यहाँ पर देखो माइनस और यहाँ पे प्लस है, तो देखो tan इनवर्स का फॉर्मूला यूज़ करने के लिए यहाँ पर b दिया है तो मुझे 1 लाना पड़ेगा, तो यहाँ पर 1 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय b करना पड़ेगा। तो फर्स्ट स्टेप देखो मैं वही लिखता हूँ, आई विल राइट हियर डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय हो जाएगा ये b। सो देखते हैं क्या मिलता है आपको, तो y इक्वल टू हो जाएगा ये tan इनवर्स ब्रैकेट, इस टर्म को डिवाइड कर दो b से, a बाई बी प्लस b tan x अपॉन b करना है, सेम वे हियर ये b अपॉन b हो जाएगा माइनस दिस इज a tan x अपॉन b हो जाएगा। तो मैंने न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ईच टर्म को b से डिवाइड किया सो दैट आई विल गेट हियर 1।
सो देखते हैं अब क्या आता है ये। तो दिस बी कैंसिल, दिस बी ऑल्सो कैंसिल। तो यहाँ पे मिल जाएगा आपको y इक्वल टू tan इनवर्स ब्रैकेट, यहाँ पर बच रहा है देखो आपका a अपॉन बी प्लस यहाँ पर बच रहा है आपका tan x, और यहाँ पर देखो डिवाइडेड बाय 1 माइनस a अपॉन बी इंटू यहाँ पर बच रहा है आपका tan x। देखो ये फॉर्मूले के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, बिकॉज यहाँ पे देखो दो टर्म्स का एडिशन है और यहाँ पे 1 माइनस जिस दोनों टर्म का एडिशन है वही दोनों टर्म का देखो मल्टीप्लिकेशन है। a अपॉन बी प्लस tan x है, तो यहाँ पे दे रहा है a अपॉन बी इंटू tan x। तो इसके पहले के सम में हम लोगों ने जो फार्मूला यूज़ किया था वही फार्मूला हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे। सो अकॉर्डिंग टू द फार्मूला ये हो जाएगा आपका y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ न्यूमरेटर का फर्स्ट टर्म हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, दैट इज a अपॉन बी, बीच में प्लस है तो प्लस आता है। देन आएगा आपका tan इनवर्स ऑफ न्यूमरेटर का सेकेंड टर्म, दैट मीन्स ये हो जाएगा आपका tan x। थोड़ा और सिंप्लीफाई करता हूँ मैं इसको, तो ये हो जाएगा आपका y इक्वल टू tan इनवर्स, दिस इज a अपॉन बी प्लस, आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का प्रॉपर्टी मालूम है, tan इनवर्स tan x इक्वल टू x हो जाएगा, बिकॉज tan इनवर्स और ये tan चला जाएगा, जो एंगल रहेगा tan का वो बचता है, तो x बचेगा यहाँ पे दिस वन। तो ये आपका जो गिवन फंक्शन था ये सिंप्लीफाइड हो गया। अब मैं इसको डिफरेंशिएट कर सकता हूँ। सो आई विल राइट हियर डिफरेंशिएटिंग, ये हो जाएगा डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। सो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, राइट हैंड साइड में दो टर्म है तो दोनों को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। सो आई विल राइट हियर डी बाई डी एक्स ऑफ, ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स a अपॉन बी प्लस आएगा आपका यहाँ पर डी बाई डी एक्स ऑफ x हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू, अब देखो tan इनवर्स a अपॉन बी, तो tan इनवर्स a अपॉन बी में कहीं पर भी वेरिएबल नहीं है, दैट मीन्स x y ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है, a एंड b क्या है वो कांस्टेंट है। तो tan इनवर्स a अपॉन बी क्या हो गया, ये आपका कांस्टेंट फंक्शन हो गया, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव ऑलवेज ज़ीरो होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, तो x का डेरिवेटिव 1 होता है, हम यहाँ पे 1 लिख देंगे, तो फाइनल आंसर देखो आपको मिल गया 1। सो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जस्ट आपको फार्मूला ध्यान में रखना है ट्रिग्नोमेट्री का। सो माय डियर स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर में मैंने एक्सरसाइज 1.2 कम्प्लीटली सॉल्व कर दिया है। सो नेक्स्ट जो वीडियो मैं लेकर के आऊँगा उसमें मैं स्टार्ट करूँगा एक्सरसाइज 1.3, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वहाँ पर लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन है एंड डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन है। तो एक्सरसाइज 1.3 बहुत इंपॉर्टेंट होगा, तो नेक्स्ट वीडियो इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो माय डियर स्टूडेंट, आज का लेक्चर अगर आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, मैक्सिमम लोगों को शेयर कर देना, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, सो दैट मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो बनाऊँगा उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।